नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा 2020 में कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों हर साल यानी अक्सर यही देखा जाता है कि विश्वकर्मा पूजा की एक तिथि होती है जो सबको पता होती है 17 सितंबर को। पर इस साल जो है विश्वकर्मा पूजा वह 16 सितंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन चतुर्थी तिथि में जो पूजा होती है तो वह स्पष्ट रूप से चतुर्थी तिथि जो है हमको 16 सितंबर को मिल रही है। तो इसलिए विश्वकर्मा पूजा हम 16 सितंबर को ही मनाएंगे। तो देखिए, छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, जो भी हो, घर में भी हम विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। ये पूजा बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, क्योंकि देखिए वास्तुशिल्प के रचनाकार देव शिल्पी विश्वकर्मा देवगणों द्वारा भी पूजित है, यानी इनकी पूजा देवता भी करते हैं। आगे आप जानेंगे क्यों करती है, क्यों करते हैं। कहा जाता है कि विश्वकर्मा के पूजा के बिना अगर हम कोई तकनीकी कार्य करते हैं तो वह शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए ये विशेष दिन है, विश्वकर्मा जी का जन्मदिन है। तो आज के दिन तो हर घर में, हर परिवार में, दुकान छोटी हो बड़ी हो, जहाँ भी हो, आज के दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। अब पूजा विधि क्या है, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए? तो दोस्तों देखिए, जहाँ भी आप पूजा करना चाहें, घर, ऑफिस, फैक्ट्री, जहाँ भी करना चाहें, तो सबसे पहले तो एक लाल कपड़ा रख लीजिए। लाल कपड़ा रख करके और वहाँ पे विश्वकर्मा जी की फ़ोटो, मूर्ति जो भी है, देखिए दुकान वगैरह में तो हमेशा ही लोग रखते हैं, तो आप उनको उतारिए फ़ोटो, मूर्ति को, और अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिए। और दुकान को भी या घर जो भी हो, आप उसको साफ़, जो भी होगा, मतलब मेरा कहने का यही है कि जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं तो आप उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। फ़ोटो को भी उतार करके अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। और साफ़ करने के बाद आप एक लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए कहीं पे। आप मंदिर में करना चाहें तो मंदिर में भी, वैसे अलग से ही कोई विशेष पूजा अगर हम करते हैं तो अलग से करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो अलग से एक चौकी या पटरा कुछ भी रख लीजिए, उस पर एक कपड़ा रख लीजिए और कपड़े पे भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति को स्थापित कीजिए, फोटो को स्थापित कीजिए। उसके बाद आपको कलश रखना है। अब कलश रखने की विधि आप सभी जानते हैं। कलश जो है मिट्टी का भी रखा जाता है, धातु का भी रखा जाता है। तो कलश ले लीजिए और उसमें जो जो सामग्री पड़ती है, हाँ मुझे पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर पूजा में ही हम सभी कलश रखते हैं। तो आप कलश रख लीजिए। बस विशेष ये बता रही हूँ आपको कि इसमें 7 प्रकार के अनाज रखे जाते हैं कलश के नीचे। तो वो आप 7 प्रकार के अनाज जरूर रख लें, जिसको सतंजा भी बोला जाता है। तो इसमें 7 अनाज होते हैं, वो कलश के नीचे रखने के बाद आप जो है कि कलश रखें। कलश पे पंच पल्लव जरूर रखें। पंच पल्लव यानी आम का पल्लव रख लें। अगर आम का नहीं मिल रहा है तो अशोक की पत्तियां भी कलश में डाली जा सकती है। इसके ऊपर एक नारियल रख लीजिए। अब विश्वकर्मा बाबा की पूजा जो है आप फूल से, फल से, अक्षत, धूप, दीप, जिस प्रकार से आप समस्त देवी देवता की पूजा करते हैं उसी प्रकार आपको करनी है। और इनको फूलों का हार भी चढ़ाया जाता है, तो ये भी चढ़ाइए। अब भोग में आप इनको पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं। और जो ऋतु फल होते हैं, यानी जो मौसम में मिलने वाले फल हैं, लड्डू वगैरह हैं, तो ये चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। और आप अगर आप चाहें तो घर में बहुत सफाई के साथ पूड़ी, हलवा वगैरह तैयार करके और आप इनको चढ़ाएं। और घर या दुकान जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ थोड़ी सी साज सज्जा कर लें, यानी रंगीन लाइट्स, झंडियाँ जो भी हो वो लगाया जाता है। क्योंकि दोस्तों आज के दिन हम इनका जन्मदिन मनाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी सजावट भी ज़रूरी होती है। तो ऐसा कर लें। और पूजा के बाद दोस्तों, आपको पूजा करने के बाद आपको कुछ आरती भी ज़रूर करनी है। आरती करने के बाद आपको तभी जा करके आपका पूजा जो है वह पूर्ण होता है। और दोस्तों एक मंत्र है जो कि आपको पूजा के दौरान ज़रूर जपना है। अगर आप चाहते हैं कि दुकान या ऑफिस या घर में ही, अगर हम अपने घर का सपना रखते हैं कि हमारा घर जो है और अच्छी तरह से बन जाए, कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, निर्विघ्न जो हमारा कार्य है वो पूर्ण हो जाए, तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तो मंत्र है ओम आधार शक्ते नमः, ओम कूपाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम पृथ्व्ये नमः। दोस्तों इस प्रकार से मंत्र आपको बोलते रहना है और बोलने के बाद जो है आपको पूजा करते रहना है। और देखिए कुछ नहीं आ रहा है, हर किसी को मंत्र जपना मुश्किल नहीं, आसान नहीं है। तो अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सिर्फ आप नाम भी लेकर के पूजा कर सकते हैं। किसी भी देवता का मंत्र नहीं याद है आपको या नहीं जप सकते तो आप नाम लेकर के भी पूजा कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो जितनी हमारी श्रद्धा है, भाव है, उसके अनुसार हमें पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में पूजा करना चाहिए? तो 16 सितंबर मैंने बताया कि 16 सितंबर को ही पूजा करना है आपको। 10:09 से जो है अच्छा मुहूर्त है और 11:37 तक आप पूजा कर सकते हैं। तो 10:09 से 11:37 तक ये सुबह का मुहूर्त है। इस समय आप पूजा करें, ये बहुत अच्छा और शुभ मुहूर्त बताया गया है। अब दोस्तों देखिए,
विश्वकर्मा जी की पूजा हम सभी करते हैं, पर उसके संदर्भ में हमें एक पौराणिक कथा भी है जो कि पता चलती है कि क्यों होती है विश्वकर्मा भगवान की पूजा। तो पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सौंपी। ब्रह्मा जी को अपने वंशज और भगवान विश्वकर्मा की कला पर पूर्ण विश्वास था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो वह एक विशालकाय अंडे के आकार की थी। उस अंडे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि बाद में ब्रह्मा जी ने इसे शेषनाग की जीभ पर रख दिया। शेषनाग के हिलने से सृष्टि को नुकसान होता था। इस बात से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से इसका उपाय पूछा। भगवान विश्वकर्मा ने मेरू पर्वत को जल में रखवाकर सृष्टि को स्थिर कर दिया। भगवान विश्वकर्मा की निर्माण क्षमता और शिल्प कला से ब्रह्मा जी बेहद प्रभावित हुए। तभी से भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार भी मानते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा जो है हर किसी को हर किसी को आज के दिन करनी चाहिए। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि विश्वकर्मा पूजा क्यों होती है, क्यों करना चाहिए और इसे करने से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारी थी जो आज आपको देनी थी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी जो है वह बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों एक चीज़ और बतानी थी कि आप घर करें या ऑफिस में पूजा करें, तो जहाँ भी करें पूजा, आपको पूजा करने के बाद कुछ न कुछ प्रसाद लोगों को ज़रूर बांटना है। और प्रसाद बांटने के आरती करने के बाद ही ये प्रसाद बांटना है, यानी आरती आपको ज़रूर करना है। और दोस्तों एक विशेष बात और है कि देखिए भगवान विश्वकर्मा अगर आपका घर नहीं बन पा रहा, आप बहुत चाहते हैं कि आपका घर बन जाए और जिस प्रकार के घर का सपना है आपका वो बन जाए, तो भी आज के दिन विश्वकर्मा की पूजा कीजिए और पूजा जिस विधि से बताई गई है उस विधि से बताइए और विश्वकर्मा जी से अपना भी घर बनवाने की बात की। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जो सुप्रसिद्ध नगरी यानी जिनको हम लोग सुनते आए हैं उन नगर और राजधानियों का निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था। जैसे सतयुग में स्वर्गलोक का निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था, और देखिए त्रेता युग में लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था, और द्वापर में द्वारिका का निर्माण उन्होंने ही किया था, और कलयुग में हस्तिनापुर का निर्माण जो है विश्वकर्मा जी ने ही किया था। तो इसलिए माना जाता है कि अगर हम अच्छे मन से यानी सच्चे हृदय से अगर विश्वकर्मा जी की पूजा आज के दिन करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जब इतने बड़े भवनों का निर्माण उन्होंने किया तो छोटे से हमारे जो सपनों का घर है उसका निर्माण करने में भी भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। तो इसलिए भी माना जाता है कि विश्वकर्मा जी की पूजा आज उन्हें भी जरूर करना चाहिए जो अपने घर मकान या भवन की इच्छा रखते हैं, तो वो भी करें। और सुनिए, पूरे साल जो फोटो मूर्ति से जिससे आपने पूजा की उसको आप अपने मंदिर में या किसी ऐसे स्थान में रखिए जहाँ से आप रोज प्रणाम करके धूप दीप अपना दिखा सकें। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पूजा करने के बाद उन्हें कहीं ऐसी जगह पे टांग दे जहाँ पे धूप दीप नहीं कर सकते हैं। देखिए कोई भी पूजा हो करने के बाद मूर्ति जो है वो धूप दीप हमेशा दिखाते रहने चाहिए। इससे जो मूर्ति का प्रताप होता है, पुण्य होता है, वह भक्त तक पहुंचता रहता है। तो कभी भी पूजा करने के बाद मूर्ति को कुछ ऐसी जगह पे नहीं हटाना चाहिए जहाँ पे आपकी नज़र नहीं पड़ती हो या भगवान के लिए धूप दीप भोग न रखा जाता हो। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है आपको। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।